दोस्तों, आज हम देखेंगे ग्लिसरॉल का फार्मूला। ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या होता है? तो ग्लिसरॉल का फार्मूला होता है ये। ग्लिसरॉल का फार्मूला होता है CH2OH और CHOH और CH2OH। ठीक है दोस्तों, तो ये है ग्लिसरॉल का फार्मूला। ठीक है, तो इसको और थोड़ा अच्छे से समझेंगे। इसको और कैसे करके लिख लेंगे ग्लिसरॉल के फार्मूले को? देखो, इसको ऐसे लिख लेंगे, ये C, ये H, यहां पर क्या है? 2 हाइड्रोजन। ठीक है, और ये O और ये H। ये क्या है? ग्लिसरॉल का फार्मूला है। ये C, ये H और O और H। ठीक, और ये C और ये H और ये H और ये O और ये H। ये क्या है दोस्तों? ग्लिसरॉल का फार्मूला है। सेम चीज है, बस इसमें बॉन्ड और दर्शा दिए गए हैं, बाकी ये सेम चीज है। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उसमें ये देख लेंगे कि जैसे ये कार्बन है, ये जो ग्लिसरॉल का फार्मूले में कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये कैसे सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन ये कैसे यहाँ पर इसके इधर डबल बॉन्ड है, या कार्बन के चारों तरफ ये 4 बॉन्ड है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। इसके लिए पहले समझने की कोशिश करेंगे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए कार्बन क्या है? 4 बॉन्डों से जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए कार्बन से 4 बॉन्ड लगे होते हैं। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। तो ऑक्सीजन से कितने बॉन्ड लगे रहते हैं? 2 बॉन्ड लगे रहते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। तो हाइड्रोजन से कितने बॉन्ड लगे रहते हैं? 1 लगे रहते हैं। अब कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों है? क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसकी ये पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो इसकी पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। दूसरी सेल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो कार्बन है, कार्बन के पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब अष्टक नियम के अनुसार इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन अभी क्या है? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 8 इलेक्ट्रॉन करने, अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉनों के लिए की आवश्यकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। इसीलिए 4 बॉन्डों से जुड़ा रहता है। अब आ जाइए ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। जिसका जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8 ही होंगे। ठीक है, तो इसके पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पहली सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, दूसरी सेल में कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब इसके बाहर वाली सेल में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक नियम के अनुसार ये कितने इलेक्ट्रॉन कर सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन कर सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कर सकता है, इसीलिए इसकी वैलेंसी होती है 2। इसीलिए ये 2 बॉन्डों से जुड़ा रहता है। अब आते हैं हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं? 1। इसीलिए इसकी जो
अब पहली सेल ही इसकी आखिरी सेल होती है, तो इसकी जो बाहर वाली सेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन कर सकता है अष्टक नियम के अनुसार अपने बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता है। अभी है कितने उसके बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसकी वैलेंसी होती है 1, इसीलिए हाइड्रोजन कितना 1 बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कार्बन है, इसको सेम यहां पर ऐसे लिख ले रहे हैं, एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है, कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन है, इसके बाहर वाली सेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये कार्बन है, ये वाला चीज लिख रहे हैं, ये कार्बन है, कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन है, बाहर वाली सेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन है। एक कार्बन है, कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी सुविधा अनुसार भी लिख लिया है कि समझ में आसानी से आ जाए, बाकी हम इलेक्ट्रॉनों को कहीं पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन है, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अष्टक नियम के अनुसार वो 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा तो उसमें 1 बॉन्ड बनेगा, ये है। अब यहाँ पर क्या करा है हाइड्रोजन ने, क्या करा है, हाइड्रोजन के पास कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के पास इससे साझा कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके बाहर वाली सेल में कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इसलिए अब जहां जहां भी कार्बन है तो सेम कंडीशन अप्लाई हो जाएगी वहां पर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहां पर क्या करा उसने, ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया है, तो यहां पर उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये देखिए ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया है, ठीक। अब आ जाते हैं इस कार्बन पर। अब इस कार्बन में क्या है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन से इसने और साझा कर लिया हाइड्रोजन के, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन से और साझा कर लिया। अब इसको करना कितना 8 इलेक्ट्रॉन करना है बाहर वाली सेल में, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो इस वाले ने तो क्या करा, एक हाइड्रोजन से और इसने साझा कर लिया, ये वाले हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन से ये वाला, एक ऑक्सीजन के से कर लिया, ठीक है, एक ऑक्सीजन से कर लिया, और एक इस कार्बन से कर लिया, एक इस कार्बन से कर लिया। तो टोटल ये कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल ये कितने हो गए, इस कार्बन के पास बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 4 इलेक्ट्रॉनों से साझा करा, इसलिए 4 बॉन्ड हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ने क्या करा है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितने हैं, ऑक्सीजन के पास कितने हैं बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया है, और एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया है, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है। सेम कंडीशन ऑक्सीजन के साथ इसमें भी अप्लाई हो रही है, सेम इसमें भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। और इस कार्बन के पास भी सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है। इस कार्बन के पास बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस कार्बन के पास एक इसने हाइड्रोजन से ले लिया, ठीक है, और एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लिया, एक इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लिया, एक इस ऑक्सीजन के साथ साझा कर लिया, तो इसके पास भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और सेम सिचुएशन इसमें भी है, इस वाले की तरह सेम सिचुएशन इस वाले कार्बन में भी है। तो ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आपको ग्लिसरॉल का फार्मूला
जो ग्लिसरॉल का फार्मूला आपको समझ में आया होगा। इसका ग्लिसरॉल का जो फार्मूला है उसमें क्या है, उसका फार्मूला होता है CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH और सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, फिर हमने उसको बॉन्डों के द्वारा समझा दिया गया। फिर उसका जो बिंदु सूत्र है, इलेक्ट्रॉन की कार्बन की बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और कार्बन क्या करता है, अष्टक नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन करता है। तो कार्बन के बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉनों से और साझा कर लेगा किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन, किसी दूसरे एटम के 4 इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लेगा। ठीक है ना। और वो आइटम अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। ठीक है ना। तो फार्मूले की सिचुएशन के हिसाब से अब जिसकी जितनी बैलेंसी होती है वो उतने ही बॉन्डों से जुड़ा रहता है। क्यों जुड़ा रहता है, क्योंकि उसका एक अष्टक वो अपना पूरा करता है। ठीक है ना, स्टेबिलिटी के लिए। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, तो ऑक्सीजन क्या है, 2 बॉन्डों से जुड़ा रहता है। कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो 4 बॉन्डों से जुड़ा रहता है। और हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 रहती है, तो 1 बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अब कार्बन क्या है, कार्बन के चूंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो पहली वाली सेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कार्बन के बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन कर लेगा, वो 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। ठीक है, अष्टक नियम के अनुसार स्टेबिलिटी को पाने के लिए। और सेम ऑक्सीजन में भी है, ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होती है, इसीलिए उसकी 2 वैलेंसी होती है, इसीलिए वो 2 बॉन्डों से जुड़ा रहता है। ठीक है ना, एक कम से जुड़ा रहेगा ना एक ज्यादा से जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।